अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 10 इंग्लिश न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 माय बिलव्ड पाकिस्तान की कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज करने से पहले हम यहाँ पे ग्लॉसरी को देख लेते हैं, जिसमें हमें वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे मीनिंग्स भी दिए गए हैं। पहला वर्ड है बीकन। बीकन का क्या मतलब है? अ लाइट और अदर विजिबल ऑब्जेक्ट सर्विंग एज अ सिग्नल। अच्छा, बीकन ना चिराग को कहते हैं जिसके अंदर रोशनी चल रही होती है। अ लाइट एक रोशनी और अदर विजिबल ऑब्जेक्ट या ऐसे देखे जाने वाला ऑब्जेक्ट सर्विंग एज अ सिग्नल जो कि इशारा देता है, वो बीकन कहलाता है। नेक्स्ट है ब्लूमिंग। ब्लूमिंग का मतलब है टू प्रोड्यूस और यील्ड फ्लावर्स, पौधों की पैदावार या पौधों को लगाना। थर्ड है ग्लोइंग, चमकना, शाइनिंग विद और एज इफ विद वार्मथ और हीट, इस तरह से चमकना जो गर्माइश दे, ठीक है। यानी इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि टिमटिमाना या रोशनी लेना। नेक्स्ट है पीस यानी अमन। हार्मोनी का मतलब भी अमन ही होता है। फ्रीडम फ्रॉम वॉर एंड वियोलेंस। वॉर मतलब जंग और वियोलेंस का मतलब होता है तशद्दुद। जंग या तशद्दुद से आज़ादी हासिल करना। नेक्स्ट है प्राइड। प्राइड मतलब फ़ख्र। अ फीलिंग ऑफ डीप प्लेजर और सेटिस्फैक्शन। प्लेजर मतलब खुशी और सेटिस्फैक्शन मतलब इत्मीनान। एक ऐसा एहसास जो गहराई में खुशी दे और इत्मीनान दे, ठीक है, ये प्राइड कहलाता है। नेक्स्ट है स्वार। स्वार का मतलब होता है परवाज़ करना। फ्लाई यानी उड़ना और राइज हाई इन द एयर, उड़ना या बुलंद होना हवा में। नेक्स्ट है स्ट्राइव, जो कि लास्ट है, स्ट्राइव, ठीक है। मेक ग्रेट एफर्ट्स, बहुत ज़्यादा कोशिशें करना, एफर्ट्स करना। टू अचीव और ऑब्टेन समथिंग, कुछ लेने या हासिल करने के लिए। नेक्स्ट है पार्ट ए, आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमने इनका आंसर बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओवरऑल मैसेज ऑफ द पोएम। नज़म का मजमूई पैगाम क्या है? इसका आंसर है द पोएम शोज लव, pride and loyalty for Pakistan and teaches unity, hard work and caring for the nation। ये नज़म पाकिस्तान से मोहब्बत, फ़ख्र और वफ़ादारी सिखाती है और इत्तेहाद, मेहनत और वतन की खिदमत की तरगीब देती है। सेकंड है हाउ डज़ द पोइट शो लव फॉर पाकिस्तान। शायर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार कैसे करता है? इसका आंसर है द पोइट प्रेजेस पाकिस्तान्स लैंड। शायर पाकिस्तान की ज़मीन, माउंटेन्स, पहाड़ियाँ, रिवर्स, नदियाँ एंड फ्लैग और परचम की तारीफ़ करता है। ही प्रोमिसेस लाइफ लॉन्ग डेडिकेशन, पीस एंड लॉयल्टी फॉर द कंट्री। वो उम्र भर लगन, अमन और वफादारी का वादा करता है। थर्ड है विच नेचुरल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान हैव बीन मैंशनड इन द पोएम। नज़म में पाकिस्तान की कौन सी कुदरती खूबियाँ बयान की गई हैं? The poem mentions green lands, white skies, blue rivers, high mountains, snowy northern peaks and glowing southern deserts। नज़म में सब्ज़ ज़मीन, वसी आसमान, नीली नदियाँ, बुलंद पहाड़, शुमाल के बर्फ़ पोश पहाड़ और जनूब के चमकते सहरा शामिल हैं। क्वेश्चन 4 है व्हाट सिम्बल्स इन द पोएम रिप्रेजेंट यूनिटी एंड पैट्रियोटिज़म। नज़म में कौन सी अलामतें और इत्तेहाद हिब्बुल वतनी को ज़ाहिर करती हैं? इसका आंसर है द नेशनल फ्लैग, द लैंड फ्रॉम माउंटेन्स टू डेजर्ट्स एंड स्टैंडिंग टुगेदर सिम्बलाइज यूनिटी, प्राइड एंड पैट्रियोटिज़म। कौमी परचम, पहाड़ों से सहरा तक की ज़मीन और एक साथ खड़ा होना इत्तेहाद, फ़ख्र और हिब्बुल वतनी की अलामत है। फिफ्थ जो कि लास्ट क्वेश्चन है वो ये है हाउ कैन स्टूडेंट्स एक्सप्रेस पैट्रियोटिज़म इन देयर डेली लाइफ। तलबा रोज़मर्रा ज़िंदगी में हिब्बुल वतनी कैसे दिखा सकते हैं? इसका आंसर है स्टूडेंट्स कैन शो पैट्रियोटिज़म बाय रिस्पेक्टिंग द फ्लैग, स्टडिंग हार्ड, हेल्पिंग अदर्स, कीपिंग सराउंडिंग्स क्लीन एंड सर्विंग द नेशन। तलबा परचम का एहतराम, मेहनत से पढ़ाई, दूसरों की मदद, माहौल साफ रखना और मुल्क की खिदमत करके हिब्बुल वतनी दिखा सकते हैं। पार्ट बी है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द पोएम। नज़म का मरकज़ी ख्याल क्या है? ऑप्शन ए है फ्रेंडशिप,
ऑप्शन बी पैट्रियोटिज्म एंड लव फॉर कंट्री, ऑप्शन सी नेचर एंड सीजन्स, ऑप्शन डी हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी। क्योंकि इसमें इस पूरे चैप्टर में हमने हिब्बुल वतनी से ही मुतल्लक पढ़ा है, तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी हिब्बुल वतनी और मुल्क के लिए मोहब्बत। सेकंड है व्हाट डज द पोएट कंपेयर द फ्लैग टू, शायर ने परचम को किससे कंपेयर किया है? ऑप्शन ए अ पेंटिंग, एक पेंटिंग से, ऑप्शन बी अ ब्राइट फ्लावर, एक चमकते फूल से, ऑप्शन सी अ बीकन इन द नाइट, यानी रात में चिराग, ऑप्शन डी अ फ्लाइंग बर्ड, एक उड़ता हुआ परिंदा। हमें पता है कि जो शायर है उसने हमारे परचम को, पाकिस्तान को किससे कंपेयर किया है? बीकन इन द नाइट, रात में चिराग से कंपेयर किया है, तो इसका ऑप्शन सी ही आंसर है। थर्ड है विच पार्ट ऑफ पाकिस्तान हैज़ बीन डिस्क्राइब एज हैविंग स्नोइंग पीक्स, पाकिस्तान के किस हिस्से को, वो कौन सा हिस्सा है पाकिस्तान का जहाँ पे शायर ने इस चीज़ को डिस्क्राइब किया है कि वहाँ पे बर्फ़ पोश पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, वो पाकिस्तान का कौन सा हिस्सा है? ऑप्शन ए है द साउथ, ऑप्शन बी द ईस्ट, ऑप्शन सी द नॉर्थ, ऑप्शन डी द वेस्ट। तो पाकिस्तान के नॉर्थ हिस्से में, ठीक है, नॉर्थ हिस्से में ही बर्फ़ पोश चोटियाँ हैं, तो इसका आंसर है द नॉर्थ, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फोर्थ है व्हाट डज द पोएट इनकरेज द यंग पीपल टू डू फॉर पाकिस्तान, जो शायर है वो कैसे नौजवान लोगों को हौसला दे रहा है कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करें, ठीक है। ऑप्शन ए है ट्रैवल अब्रॉड, मतलब बाहर के मुल्क चले जाएं, नहीं। ऑप्शन बी है मेमोराइज पोइट्री, कि वो इस शायरी को याद करें, नहीं। ऑप्शन सी है वर्क लर्न एंड स्टैंड यूनाइटेड, मतलब काम करें, सीखें और इत्तेहाद में खड़े रहें। यस, ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी भी देख लेते हैं, प्लांट ट्रीज ओनली, सिर्फ और सिर्फ दरख्त लगाएं, तो ये भी नहीं है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। फिफ्थ है व्हाट नेचुरल फीचर्स हैव बीन मेंशन्ड इन द पोएम, कौन सी ऐसी कुदरती खूबियाँ हैं जिसे पोएम में लिखा गया है? ऑप्शन ए है स्काई स्क्रैप्स एंड हाईवेज, नहीं। ऑप्शन बी है डेजर्ट्स रिवर्स एंड माउंटेन्स, यस, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें इस नज़म में सहरा के बारे में भी बताया है, नदियों के बारे में और पहाड़ों के बारे में बताया गया है। बीचेस एंड ओशंस, नहीं। फॉरेस्ट एंड लेक्स, ये भी नहीं है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। सिक्स्थ है विच इमोशन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन पोएम, कौन से ऐसे इमोशंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं इस पोएम के अंदर? पहला एंगर, नहीं, इस पोएम में कोई एंगर वाली बात नहीं है, जॉय वाली भी बात नहीं है। ऑप्शन सी देखें तो प्राइड एंड डिवोशन, यस, प्राइड एंड डिवोशन मतलब फ़ख्र और अकीदत या वफ़ादारी, ये पोएम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन है। नेक्स्ट है कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं, तो ऑप्शन सी ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है वोकेबुलरी एंड ग्रामर। अगर हम इससे पिछला पार्ट ई देखें तो पार्ट ई के जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं बोर्ड के लिहाज से, तो इसलिए हमने उन्हें स्किप किया है। वर्ड फैमिली डिटेक्टिव, सम वर्ड्स चेंज फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन हाउ दे आर यूज्ड इन अ सेंटेंस, कुछ अल्फाज अपनी शक्ल बदल लेते हैं जिसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि वो जुमले में किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर हम एनालाइज की बात करें तो ये वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। टू एग्जामिन समथिंग क्लोजली, तज्जिया करना, यहाँ पे एनालाइज जो कि वर्ब के तौर पे काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि तज्जिया करना। सेकंड है एनालिसिस, ये नाउन के तौर पर यहाँ पे आया हुआ है। द प्रोसेस और रिजल्ट ऑफ एग्जामिनिंग, यहाँ पे तज्जिया, सिर्फ और सिर्फ तज्जिया, और ये जो तज्जिया है ये नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। थर्ड है एनालिटिकल, यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। रिलेटिंग टू और यूजिंग एनालिसिस यानी तज्जियाती, यानी एक वर्ड, ठीक है, उस वर्ड को हम वर्ब के तौर पे भी लिख सकते हैं, नाउन के तौर पे भी लिख सकते हैं और एडजेक्टिव के तौर पे भी लिख सकते हैं कुछ तब्दीलियाँ करके। तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है पार्ट ए में, कंप्लीट द वर्ड टेबल, 1 इज़ डन फॉर यू।
यहाँ पे हमें रूट वर्ड्स दिए गए हैं। अब हमने इन रूट वर्ड्स के वर्ब भी बनाने हैं, नाउन भी बनाना है और एडजेक्टिव भी बनाना है। जैसे कि यहाँ पे आपको फर्स्ट पे ही बता दिया गया है कि एनालाइज को जब हम एनालाइज ही लिखते हैं तो ये वर्ब बनता है, एनालिसिस नाउन बन जाता है और एनालिटिकल एडजेक्टिव बन जाता है। इसी तरह सेकंड में एडवोकेट, एडवोकेट कहते हैं हमायत करना। अगर हम वर्ब के तौर पे से देखें तो एडवोकेट ही लिखेंगे, यानी हमायत करना। अब हमायत करना काम ही है ना, तो ये वर्ब में आ जाएगा। नाउन मतलब एडवोकेसी, हमायत, एडवोकेटिव, हमायती, ये एडजेक्टिव में आ जाएगा। ये किसी की खसूसियात बयान कर रहा है, ठीक है। एडवोकेटिव अगर हम किसी पर्सन के साथ लगाएं या हमायती शख्स कहें तो वो उस शख्स की खसूसियत को बयान करेगा, तो इसीलिए एडवोकेटिव जो है वो एडजेक्टिव में आएगा। थर्ड है डिसाइड, डिसाइड को अगर हम वर्ब के तौर पे देखें तो डिसाइड ही आएगा, यानी फैसला करना। डिसीजन, फैसला, नाउन में आ जाएगा। डिसिसिव यानी फैसला कुन। नेक्स्ट है एजुकेट, तालीम देना। एजुकेट वर्ब में अगर लगाएं तो वर्ब में भी एजुकेट ही होगा, यानी तालीम देना। एजुकेशन, तालीम, नाउन में आ जाएगा। एजुकेशनल, तालीमी, एडजेक्टिव में आ जाएगा। नेक्स्ट है क्रिएट, पैदा करना। क्रिएट वर्ब में भी अगर हम क्रिएट ही लिखेंगे तो ये वर्ब के तौर पे ही काम करेगा, ठीक है, पैदा करना। क्रिएशन, तख्लीक, नाउन में आ जाएगा। और एडजेक्टिव में आएगा क्रिएटिव, क्रिएटिव पर्सन, ठीक है, यानी तख्लीकी पर्सन। तो क्रिएटिव हम किसी की खसूसियत को बताने के लिए यूज़ करते हैं, इसीलिए क्रिएटिव जो है एडजेक्टिव में आ जाएगा। नेक्स्ट है पार्ट सी, कंसल्ट द डिक्शनरी, थिसॉरस एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे हमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, हमने इनकी डिक्शनरी मीनिंग भी बतानी है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन कैसे किस तरह से बोला जाता है वो भी बताना है। पार्ट ऑफ स्पीच के ये नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है ये भी हमने बताना है। एटाइमोलॉजी कि ये किस ज़ुबान से निकला हुआ वर्ड है ये भी बताना है। और इसका सिनोनिम क्या है, मतलब इसके जैसा लफ्ज़ क्या है वो भी बताना है। तो सबसे पहले है बीकन। बीकन कहते हैं चिराग को, गाइडिंग लाइट और सिग्नल। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है बीकन। पार्ट ऑफ स्पीच देखें तो ये नाउन है, और एटाइमोलॉजी देखें तो ये ओल्ड इंग्लिश से डिराइव हुआ वर्ड है। सिनोनिम इसका सिग्नल है। सेकंड है ब्लूमिंग। ब्लूमिंग कहते हैं खिलता हुआ। अब डिक्शनरी मीनिंग देखें तो फ्लावरिंग, ग्रोइंग वेल, मतलब ये फूल से ही मुतल्लक आ जाता है, यानी फूल का अच्छे तरीके से बढ़ना। प्रोनाउंसिएशन ब्लूमिंग है और पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, और एटाइमोलॉजी इसकी ओल्ड नॉर्स है, और सिनोनिम इसका फ्लोरिशिंग है। नेक्स्ट है ग्लोइंग। ग्लोइंग कहते हैं चमकते हुए को, गिविंग लाइट, जो लाइट दे, और वार्मथ। अगर इसकी प्रोनाउंसिएशन देखें तो इसका है ग्लोइन, ठीक है, ग्लोइन। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका एडजेक्टिव है, और एटाइमोलॉजी इसकी ओल्ड इंग्लिश है, सिनोनिम शाइनिंग है। नेक्स्ट है पीस, अ स्टेट ऑफ क्लेम और फ्रीडम फ्रॉम कन्फ्लिक्ट। इसका मतलब जो है वो अमन होता है, मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर सुकून हो या किसी जंग या किसी तशद्दुद से आज़ादी हासिल करने को भी पीस कहते हैं, और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, पीस। पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, ठीक है, पीस क्या है, नाउन है, और एटाइमोलॉजी ये लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। सिनोनिम देखें तो हार्मनी। नेक्स्ट है प्राइड, अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन, एक ऐसा एहसास जो इत्मीनान दे, और सेल्फ रिस्पेक्ट, इसकी प्रोनाउंसिएशन है प्राइड। पार्ट ऑफ स्पीच है इसका नाउन। एटाइमोलॉजी देखें तो ओल्ड इंग्लिश से डिराइव है, सिनोनिम देखें तो इसका डिग्निटी बनता है। नेक्स्ट है स्वार्स। स्वार्स कहते हैं प्रवास करने को। फ्लाइज और राइजेज हाई इन द एयर, उड़ना या बुलंद होना हवा में। सोर्स इसकी प्रोनाउंसिएशन है, वर्ब इसका पार्ट ऑफ स्पीच है, ओल्ड फ्रेंच से डिराइव हुआ वर्ड है, और राइजेज इसका सिनोनिम है। लास्ट है स्ट्राइव। स्ट्राइव का मतलब होता है कोशिश करना। टू ट्राई वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा कोशिश करना।
टू अचीव समथिंग, कुछ हासिल करने के लिए। स्ट्राइव प्रोनाउंसिएशन है, पार्ट ऑफ स्पीच इसका वर्ब है, ओल्ड फ्रेंड से डिराइव हुआ हुआ ये वर्ड है। स्ट्रगल सिनोनिम है। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।